दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं सत्य हुंकार में आपके साथ सत्यपाल। क्षेत्र की स्थिति इतनी गंभीर हो चली है कि यहाँ रहना दुभर हो गया है। चाहे बात गली सड़क की करें, पानी पीने के पानी की करें, नालियों की करें, सफाई की करें या यातायात की करें, क्योंकि सड़कें खराब हैं, गलियाँ टूटी हैं, जिसके कारण से लगातार यहाँ की स्थिति बद से बदतर होती चली जा रही है। बार बार ये उम्मीद, बार बार ये वादे किए जाते हैं कि अब की बार इस क्षेत्र का विकास होगा और सारा काम ठीक हो जाएगा। हर बार जनता भी उम्मीद करती है कि शायद अब की बार चुनाव आएगा तो चुनाव से पहले भी कुछ हो जाएगा। एक बार फिर उम्मीद जगी है कि लोकसभा का चुनाव होना है, उसके बाद विधानसभा का चुनाव होना है और साथ साथ आपको नगर निगम के चुनाव भी देखने को मिलेंगे। उम्मीद बहुत बड़ी है और नेताओं की तरफ से, प्रशासन और शासन की तरफ से भी ये कोशिशें की जा रही हैं कि अधिकतर कामों को कराने की प्रक्रिया को शुरू कर दिया जाए। उसी के तहत 11 फरवरी को नहर पार क्षेत्र में राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर आए थे और उन्होंने उद्घाटन किया था सरस्वती कॉलोनी में काम करने का, और साथ साथ ये भी कहा था कि पूरे क्षेत्र में, चाहे वो बसंतपुर हो, इस्माइलपुर हो, अगवानपुर हो या सेहतपुर हो, या बात हो फिर किसी और अन्य क्षेत्र की, बहुत जल्दी सभी क्षेत्र की गलियों को बना दिया जाएगा। उसके लिए टेंडर का काम किया जा रहा है। और अगर नहर पार क्षेत्र की बात करें, लेकर सेहतपुर से और बसंतपुर तक ही करीब करीब 30-40 करोड़ के कामों को मान्यता दी जा रही है, उन्हें तैयार किया जा रहा है, उन पर काम चल रहा है। ये घोषणा उनकी थी और उन्होंने ये भी बताया था कि पहले भी हम एक बार सारी गलियों में सड़क का काम कर चुके हैं, टाइलें लगा चुके हैं, लेकिन अमृत योजना आ जाने की वजह से सारी टाइलों को तोड़ना पड़ा और दोबारा से वहाँ सीवेज का और पीने के पानी की लाइन का काम हुआ, जिसकी वजह से पूरे क्षेत्र की स्थिति बहुत ज़्यादा गंभीर हो गई। जो हुआ सो हुआ, वो बीत गया। कुछ कोरोना ने लेट किया और कुछ वास्तु स्थिति जैसी भी रही हो, लेकिन अब एक बार फिर उम्मीद जगी और ये लग रहा है कि शायद अब काम हो सकता है। उसी काम की पड़ताल को करने के लिए आज हमने समझने की कोशिश की कि आखिर जो काम करने की तैयारियां चल रही हैं, जो कहा जा रहा है, राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के द्वारा भी ये कहा गया है, जो क्षेत्रीय नेता हैं, चाहे वो ओम प्रकाश रक्षवाल रहे हों जो निवर्तमान पार्षद और भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता भी हैं, या अन्य कोई भी निवर्तमान पार्षद रहे हों, उनके द्वारा जब भी बात होती है तो ये कहा जाता है कि बहुत जल्द आपकी गली में काम करा दिया जाएगा, आपकी गली बना दी जाएगी और सारी समस्या का समाधान होगा। अगर सड़कें ठीक होंगी तो उसके साथ साथ फिर जो यातायात आवागमन के जो रास्ते हैं वो भी सुगम हो जाएंगे। कई जगह से खबरें आती हैं कि अभी ये टेंडर हो गया, अभी वो टेंडर हो गया, लेकिन धरातल पर काम होता हुआ कोई नज़र आता नहीं है। इसी पड़ताल को करने के लिए हमने समझने की कोशिश की कि आखिर वास्तु स्थिति इस वक्त है क्या। 11 फरवरी के बाद जब से राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर यहाँ आए हैं और उन्होंने ये घोषणा की है कि सारी गलियों को बनाया जाएगा, बड़ी उम्मीद लोगों को जगी है और उम्मीद भी है। हमने भी इसकी पड़ताल करने की कोशिश की, हमने समझने की कोशिश की कि आखिर कितनी फाइलों को बना दिया गया है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक टेंडर जो मेरे साथ आया है, जैसे आप देख पा रहे हैं, एक ये टेंडर है जो सूर्य विहार पार्ट 2 का काफ़ी एरिया का काम है, करीब 2 करोड़ का ये काम है। इस टेंडर को मंजूरी दे दी गई है और ये ठेकेदार को अलॉट कर दिया गया है, जिसके आधार पर राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर उद्घाटन करके गए थे, उसी का ये काम था। और उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे टेंडर हैं जो अभी पाइपलाइन में हैं, जो होने हैं, जल्दी ही होने की उनकी संभावना और काम शुरू होगा। इसी विषय को लेकर के हमने भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता रहे हैं, बहुत पुराने नेता हैं और निवर्तमान पार्षद भी रहे हैं, वार्ड 25 से, जो फिलहाल अभी वार्ड बनाया गया है वो 25 है, वैसे तो पुराना वार्ड 23 रहा है। निवर्तमान पार्षद कहूँ या भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता ओम प्रकाश रक्षवाल हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे 3-4 ऐसे सवाल होंगे जिससे हम ये तस्वीर को साफ कर सकें कि आखिर वास्तु स्थिति क्या है, और उसके बाद जहां काम चल रहा है, जिस गति से काम चल रहा है, उसको भी समझने और देखने की कोशिश करेंगे, उसकी पड़ताल करेंगे। तो आइए ले चलते हैं सबसे पहले आपको ओम प्रकाश रक्षवाल जी के पास। रक्षवाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, सबसे पहले समझेंगे कि क्षेत्र की स्थिति अत्यंत गंभीर है, जैसा कि मैं अपने शब्दों में अभी बता ही रहा था। आखिर इसका समाधान क्या है, कब तक ये समाधान निकल पाएगा, क्या कहना है आपका? देखिए, आपकी बात सही है, क्योंकि कोरोना के कारण जो काम 2 साल पहले होना चाहिए था वो 2 साल लेट हुआ है। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा
4 दिन पहले माननीय मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी ने पूरे पल्ला से बसंतपुर तक की सारी कॉलोनियों का एक जगह सरस्वती कॉलोनी में रोडों का उद्घाटन कर दिया है और वो काम चल रहा है। इसलिए सारे कॉलोनियों के रोड ये एक एक करके सारे जैसे पहले बनाए थे सभी के, इस तरह से दोबारा से बनेंगे। सर उद्घाटन हुए तो काफ़ी समय हो गया, अभी कार्य प्रगति की वास्तु स्थिति क्या है, किस लेवल पे काम चल रहा है? देखिए पीछे क्योंकि काफ़ी दिन से ये जो प्रदूषण के कारण जो रोक लगी रही उस कारण थोड़ा डिले हुआ, लेकिन अभी आपने देखा है कि हमने जो उद्घाटन है उसके बाद से सरस्वती कॉलोनी में दरेसी का काम चालू है और जो भट्टा कॉलोनी है उसमें लगभग 75% गलियां बना दी गई हैं। तो वो धीरे धीरे ठेकेदार अपने कामों को आगे बढ़ा रहे हैं। निखिल विहार में भी गलियों का काम वहाँ शुरू कर दिया गया है। तो सभी कॉलोनियों में ये एक एक करके नंबर आने वाला है और सबका काम ये होगा। मंत्री जी ने कहा था कि सभी कॉलोनी बनेंगी, अभी हम समझना ये चाहेंगे सर कितनी फाइलें बन चुकी हैं, कि उनकी स्थिति क्या है जो अभी बननी है, उनके बारे में थोड़ी और। देखिए फाइलों की पोजीशन कुछ जो फाइल हैं उनका टेंडर हो गया है, ठेकेदारों ने चालू कर दिया है और कुछ का टेंडर नेक्स्ट वीक उनका वर्क ऑर्डर हो जाएंगे, उनका चालू हो जाएगा। और ये आप हफ्ते और 10 दिन के अंदर कोई कॉलोनी ऐसी नहीं देखोगे जहाँ का काम शुरू नहीं हुआ होगा। सबका काम यहाँ हफ्ते और 10 दिन के अंदर शुरू होने वाला है। सर आपके क्षेत्र की सबसे चर्चित जो सड़क रही है वो चेतन मार्केट है, इस पर हमने पहले भी कई बार चर्चा की है और इसको बनने को लेकर काफ़ी अलग अलग तरह की बातें भी हुई हैं, चाहे वो नारियल तोड़ने की राजनीति को लेकर बात हुई हो या फाइलों को लेकर बात हुई। सर आखिर कब तक और कैसे ये सड़क बनेगी? देखिए सतपाल जी, चेतन मार्केट का पहले तो उसका जो शुरू में जो दिक्कत थी वो थी कि वहाँ सीवर की लाइन कैसे डाली जाए, रोड पतला था और जो सीवर बहुत गहरा डलना था तो चिंता हुई कि मैनुअली जो जेसीबी से वहाँ रोड खुदेगा तो वो 18-20 फुट कहीं 16 फुट, तो वो कैसे वो दुकानें सारी मट्टी कहाँ डलेगी, दुकानें दब जाएंगी, मकान गिर जाएंगे, तो वो उसमें सीवर का काम रुका। उसके लिए मैंने व्यक्तिगत प्रयास किए और वो आप देखोगे पल्ला से बसंतपुर सिर्फ यहाँ मैंने व्यक्तिगत प्रयास करके उसको जो अंडरग्राउंड जो मशीन द्वारा नीचे लाइन डलती है वो टेंडर मैंने उसका बदलवाया और उसके कारण उसको बदलवाने में भी सवा साल लगा। उसके बाद उसकी लाइनें डलवाई, तो ये बड़ा काम था। उसके बाद फिर हमने वो क्योंकि वो सीएम अनाउंसमेंट में पहले वो रोड पास था, उसके रेट बढ़ गए थे, हमने जैसे तैसे ठेकेदार को मना के वो काम शुरू भी कराया। उसके बाद कुछ कारण रहे होंगे कैसे कि एक नई चेतन मार्केट में कि भाई एक अलग से इसकी फाइल बना दी जाए, वो उसका एक दूसरे एक ऐसे फंड में वो फाइल नई बन गई कि उस फंड में जो पैसा जितनी लिमिट है वो ऑलरेडी खर्च हो चुका था और उस फंड में क्योंकि पैसा नहीं था तो वो फाइल तो बन गई लेकिन उसका टेंडर नहीं लग पा रहा था। जब हमें पता लगा कि ये तो इस कारण तो पैसा होगा नहीं और होगा ये बनेगा नहीं, मैंने व्यक्तिगत भागदौड़ की और मैंने आपको उसके कागज़ भी दिए हैं। मैं मुख्यमंत्री जी से चंडीगढ़ मिला, मैंने चेतन मार्केट, सेतपुर, बसंतपुर रोड और सारी कॉलोनियों के नाम लिख के पल्ला से बसंतपुर चाहे किसी रोड वार्ड में हो सबका मैंने लिखित में दिया कि भाई इनके सीवर का काम हो गया है, इनके रोड बनाए जाएं। फिर ग्रीवेंस कमेटी में भी हमने ये मुद्दा रखा और आपने देखा कि उसी के उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय कृष्णपाल गुर्जर जी ने और सभी के सहयोग से उसमें वो जो अमाउंट है, जो पैसा मिलना है वो एमसीएफ फंड से उसके आदेश हुए कि भाई एमसीएफ फंड में कर दिया जाए। तो अब वो एमसीएफ फंड में बदलवा कर उसका जल्दी ही उसका भी हम काम शुरू कराएंगे। काम हो सकता है। हाँ, वो क्या रहा है कारण, कैसे रहा है, हमने वो उसका शुरू कराया था काम, लेकिन वो जिस फंड में पैसा नहीं था उसमें वो किस अधिकारी की गलती रही है, क्या रहा है, उसमें वो फाइल नहीं बनानी चाहिए थी। लेकिन अब हमने वो एमसीएफ फंड में, नगर निगम के फंड में ही डलवाई है ताकि वो कब होगा, क्योंकि काम जल्दी से जल्दी शुरू हो। चल रहा है। उसके अलावा और भी कॉलोनियां, उनका उद्घाटन कब तक होगा सर? देखिए वैसे तो उद्घाटन सारे नहर पार का, सारी कॉलोनियों का एक जगह कृष्णपाल जी ने कर दिया है, पर अभी आप 3-4 दिन में देखोगे कि सूर्य विहार का जो 3 फाइलों में सारा सूर्य विहार है, चाहे किसी वार्ड में हो,
उनका भी काम शुरू होने वाला है। विनयनगर का भी शुरू होने वाला है। रोशन नगर, ओम इंकलेव की जो गलियां बच गई हैं और आगे निखिल विहार, पंचशील कॉलोनी, इन सब का काम आप आगे आने वाले दिनों में देखेंगे। जो शाम कॉलोनी का हिस्सा रह गया है उसका भी बहुत जल्दी शुरू होने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। तो आइए अब मौके का मुआयना करते हैं उस कॉलोनी का जहां उद्घाटन भी हुआ और काम चल रहा है। भट्टा कॉलोनी की स्थिति अभी क्या है, किस तरह की सड़कें बनाई जा रही हैं, क्योंकि थोड़ी उम्मीद जगती है जब एक तरफ काम होते हुए देखते हैं। तो आइए देखते हैं। तो ये देख लीजिए, ये जो स्थिति आप मेरे बराबर में देख पा रहे हैं, ये वो गलियां हैं जो भट्टा कॉलोनी की हैं और यहाँ लगातार काम चल रहा है, तेज़ी से काम चल रहा है। काफ़ी गलियां बनाई गई हैं। रक्षपाल जी के साथ हमने भी वास्तु स्थिति को समझने की कोशिश की है। साथ में जाके वहाँ देखा है कि आखिर काम की स्थिति क्या है, क्योंकि अक्सर ये देखा जा रहा है कि फाइलें पास कराने तक हमारी उसमें उपस्थिति रहती है। हम फाइल पास कराते हैं और उसके बाद ठेकेदार काम को उल्टा सीधा करके निकल जाता है और बाद में फिर वही स्थिति आ जाती है। हमने बार बार कहा है कि वैसे तो उद्घाटन की बजाय अगर लोकार्पण की प्रक्रिया शुरू हो तो ज़्यादा बेहतर होगा कि फाइल बनाइए, काम कराइए और जब काम पूरा हो जाए तो मौके पर जाकर के लोगों से पूछिए कि आपकी कॉलोनी का काम कैसा रहा, आपकी गली कैसी बनी है। उसके बहाने से कहें या उसे कहें कि वो पता भी चल जाएगा और स्वयं उसका निरीक्षण भी हो जाएगा कि गली कैसी बनी है। और ठेकेदार पर भी एक मानसिक दबाव रहेगा कि काम होने के बाद कोई नेता या लोग देखने के लिए आएंगे तो उनको मुझे जवाब देना होगा, कोई काम गलत ना हो तो काम की गुणवत्ता भी सुधारी जा सकती है। अगर उद्घाटन की बजाय हम लोकार्पण करने लगें, यानी काम पूरा होने के बाद वो काम को हम हैंडओवर करें कॉलोनी वालों के, भाई आपका काम पूरा हो गया, आप देख लीजिए। जैसे आज रक्षपाल जी गए और हम खुद साथ में गए, हमने खुद मुआयना किया। कई कमियां भी हमने देखी, कई जगह सीवर ओपन था, कई जगह कंक्रीट लगानी थी, वो भी बताया ठेकेदार को, भाई इसको भी कर दीजिए। कई जगह शिकायतें, जो क्षेत्रीय शिकायतें लोगों की थी, कहीं उनका चैम्बर नीचा है, कहीं ऊँचा है, उसमें ठेकेदार साथ में थे तो उनको भी ये दिखाया। ये जो आप देख रहे हैं मौके का मुआयना आज किया गया और वहाँ जाके सारी वास्तु स्थिति को समझा गया। और लगभग ये जो कॉलोनी है, पूरी भट्टा कॉलोनी की जितनी भी गलियां हैं वो सारी लगभग पूरी हो चली हैं। एक दो गली बची है जिसमें भी काम आखिर में होना है। और जैसा कि रक्षपाल जी का कहना भी था कि इसके बाद अगली कॉलोनी पकड़ी जाएगी और फिर उसके बाद अगली कॉलोनी। और बात यह भी हुई कि ठेकेदार के पास बड़ा काम है, बड़ा टारगेट है और ठेकेदार अकेला है। कोशिश ये की जा रही है कि ठेकेदार से कहा जाए कि अपनी टीमें बढ़ाए, थोड़ी काम को और ज़्यादा गति दे, क्योंकि जिस तरह से गति से काम चल रहा है, अगर इसी तरह से काम चलता रहा, भले ही सारे टेंडर एक साथ पास हो जाएं, भले ही सरकार समय पर पैसा दे, बावजूद उसके भी इसको सालों लगेंगे इन सारी गलियों में टाइल लगने में। अगर यही स्थिति रही, जब तक मैन पावर नहीं बढ़ाई जाएगी, काम की स्पीड नहीं बढ़ाई जाएगी, तब तक 3-4 महीने में, जैसा कि मंत्री जी ने कहा भी था, इतने समय अंतराल में इस काम को पूरा कर पाना बहुत मुश्किल है। और कोशिश यही है कि चुनावों से पहले काम पूरा हो जाए, लेकिन ऐसी स्थिति तो बनती नज़र आती नहीं है, क्योंकि चुनाव तो बिल्कुल नज़दीक आ गए हैं और काम में भी वक्त लगेगा। लेकिन फिर भी ये माना जा रहा है कि 3-4-5 महीने में भी अगर ये काम पूरा हो जाए तो भी बहुत बड़ी बात होगी। बट उसके लिए जो वास्तु स्थिति है वो ठेकेदार को मैन पावर बढ़ानी पड़ेगी, अपने काम की को गति देनी पड़ेगी। और जो स्थानीय नेता हैं, ओम प्रकाश रक्षपाल हैं और भी निवर्तमान पार्षद जिनके क्षेत्र में ये काम हो रहा है, उनको भी थोड़ा सा ठेकेदार के साथ कोऑर्डिनेशन करके और दबाव बनाना पड़ेगा, उनके साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, स्थिति को समझना पड़ेगा, तब जाके कहीं ये काम पूरा हो सकता है। वरना वही जो होता रहा है वही होगा। हमारी कोशिश भी लगातार यही कि काम में सुधार आए, काम हो, जनता को थोड़ा सुख मिले। 20-25 साल से लगातार यहाँ के लोग इंतजार कर रहे हैं कि आखिर कब उसका विकास होगा। और हमारी कोशिश भी यही है कि हम भी प्रशासन के साथ, नेताओं के साथ और जनता के साथ तालमेल करके हम भी चाहते हैं कि विकास हो, गलियाँ बने। लेकिन अगर यही स्थिति बनी रही तो कहीं ऐसा ना हो कि जनता भी उग्र हो और उसके बाद फिर हमारा भी रौद्र रूप आपको देखने को मिले। फिर हम भी इस बात को जोर शोर से उठाएंगे, लेकिन पहली कोशिश हमारी यही है कि पहले ये काम हो जाए तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये थी पड़ताल और आप देख ही रहे हैं, हर गली गली में जाके रक्षपाल जी ने सारा मुआयना किया है और ये वास्तु स्थिति है। अगर ये भी होता है तो भी काफ़ी अच्छी स्थिति मानी जाएगी क्षेत्र की। ऐसे ही हम नज़र बना के रखेंगे, पड़ताल बराबर करते हैं। और जिन कॉलोनियों की ज़्यादा बुरी हालत है, आप भी अगर मुआयना कराना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं वास्तु स्थिति समझने के लिए, हम भी आने को तैयार हैं, आपकी आवाज़ उठाने को तैयार हैं। और मुद्दा चाहे कोई भी हो, किसी भी विषय का हो, अगर किसी भी गरीब के साथ कोई भी अन्याय हो रहा है, आप हमें कॉल जरूर कीजिए, हमें बुलाइए, हम आपके साथ खड़े होंगे और आपकी मदद भी करेंगे। चाहे बात क्षेत्र के विकास की हो या किसी एक व्यक्ति के न्याय की बात हो, हम हमेशा आवाज़ उठाते हैं। पर निवेदन आपसे ये है कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए और एक बार उसके बाद
लाइक भी कीजिए ताकि हमारी आवाज़ जनता तक पहुंच सके और नेताओं तक पहुंच सके और हम आपके काम में आपके सहभागीदारी बन सकें। नमस्कार। मेरा नाम आभा मालविया है और यहाँ काम जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है। काफ़ी टाइम के बाद ये शुरू हुआ है तो अच्छा लग रहा है। सड़कें साफ़ सुथरी, भाई ओम प्रकाश जी की वजह से ये काम चल रहा है, तो उनके साथ। क्या नाम है आपका? कौन सी कॉलोनी नाम है? है सावित्री कॉलोनी कौन सी है? बट्टा कॉलोनी बन रही है, बन काम रही है। चल रहा है? काम चल रहा है बहुत अच्छा। आधी कॉलोनी बन गई हाँ। और बनने वाली है आधी। हमारा ओम प्रकाश भाई बहुत अच्छा है। मेरा नाम बल्लभ प्रसाद रतूड़ी है, बीबी रतूड़ी। बट्टा कॉलोनी में गली नंबर 9 में रहता हूँ। ये हमारे जो श्री ओम प्रकाश रक्षवाल जी पार्षद हैं, इनकी मेहरबानी से ये पूरे इलाके में ये गली, ये भट्टा कॉलोनी जो है काफ़ी संपन्न और सही कार्य यहाँ सुचारू रूप से चलते रहते हैं। जब भी इनके पास जाते हैं तो ये हमारे सुनते हैं और काम सही हो रहा, गलियाँ वलियाँ बन रही है। मंत्री जी कहते हैं कि वहाँ रैन वैली में वो बन रहे हैं, ट्यूबवेल बन रहे हैं, तो जब पानी आ जाएगा तो पानी की सप्लाई भी हो जाएगी। अभी कितनी गलियों में टाइल लग गई है आपकी? अभी तो ये 9 नंबर में लगी है, 5 नंबर में, ये 8 नंबर में, दो चार गलियाँ रह गई अभी बस। 12 गलियाँ काम चल रहा है अभी? हाँ चल रहा, अभी चल रहा है। तो उम्मीदें लग जाएंगी। हाँ वो नाम हुआ सर आपका? ये कौन सी कॉलोनी है? मैं जगदीश चौहान, भट्टा कॉलोनी। और हमारी कॉलोनी के अंदर जो है आधी कॉलोनी के अंदर खर्चा बिक चुका है और बहुत बढ़िया काम चल रहा है। तो हम जो है हमारी जो पार्षद है ओम प्रकाश रक्षवाल जी, उनके हम बहुत बहुत आभारी हैं। हमारे बहुत अच्छा काम हो रहा है। जी सर, क्या नाम हुआ आपका? और मैं जगत सिंह रावत, गली नंबर 1, भट्टा कॉलोनी, सेतपुर से। हमारी कॉलोनी में इस समय बहुत बढ़िया काम चल रहा है। सभी गलियों में जो लॉकिंग टाइल का काम चल रहा है। तीन चार गलियों को छोड़ के तकरीबन कॉलोनी में सारा लॉकिंग टाइल का जो है काम चल चुका है। और हम बहुत धन्यवाद और बहुत आभारी हैं ओम प्रकाश रक्षवाल जी के और मंत्री श्री कृष्णपाल गुर्जर जी के। इन लोगों के सहयोग से हमारे इलाके में बहुत बढ़िया काम चल रहा है। ये भट्टा कॉलोनी है। मेरा नाम राजपाल नागर है। जी नागर साहब, जो काम चल रहा है कैसा चल रहा है काम? बहुत बढ़िया चल रहा है जी। आते कितनी गलियां बन गई हैं? गली 3-4 बन गई। उद्घाटन कब हुआ था? उद्घाटन भी सभी करिए जी मंत्री जी ने। तो संतुष्ट है, काम बढ़िया चल रहा है? हाँ, काम बढ़िया चल रहा है जी। किसको श्रेय दोगे इसका? मंत्री जी को दोगे या पार्षद जी को दोगे? किसको श्रेय? देखो जी, ना जी सुनो, हम तो याद के नज़दीक तो हमारे पार्षद जी मेरे छोटे भाई भाई, हम पे कहीं अनपढ़ आदमी कहाँ जाएंगे, तो इसलिए हम तो पार्षद जी। सही बात है।